हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सात मैथ्स एकेडमी। बच्चों, ये वीडियो बेसिकली क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो भी क्लास 11 से क्लास 12 में आए हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से ये वाली बुक रिकमेंडेड है। ये अरिहंत की PYQ है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अभी आई नहीं होगी। इस साल की तो अगर अभी नहीं आई होगी, इस साल की भी 1-2 महीने में आ जाएगी, तब आप परचेज कर लेना। लेकिन लास्ट ईयर की आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो या ऑफलाइन भी चाहो तो ऑफलाइन भी लास्ट ईयर की आप देख सकते हो अगर आपको मिल जाए तो। अदरवाइज ऑनलाइन तो कंफर्टेबल है, घर बैठ के बुक करो ऑनलाइन, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या मीशो से आप इस बुक को मंगा सकते हो। अरिहंत की PYQ है। ये इतनी अच्छी बुक है कि एक ही बुक के अंदर सब कुछ है। इसमें NCERT के सारे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब NCERT के क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि पेपर में ना रखे हों। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो NCERT से पेपर में आते हैं या अलग से जो एडिशनल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बस वही उस वाली बुक में दिए हुए हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आज तक कभी ना आया हो। तो पूरी की पूरी अरिहंत PYQ बुक है। और ये कब से है देखो आप, 2011 से 2024 तक जो भी लेटेस्ट आ रही होगी वो 2017 से 2027 की लेटेस्ट बुक आ रही है। इसको आप मंगाइए ऑनलाइन और इसको करिए। इसमें चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एक तरीके से पूरा क्वेश्चन बैंक है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। NCERT प्लस ये वाली बुक कर ली, सब कुछ कर लिया आपने। इसके अलावा आपको अपना सिलेबस करने के बाद, जहाँ पर भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं स्कूल में, कोचिंग में, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको बोर्ड के पेपर्स करने हैं। ये सारे के सारे बोर्ड के पेपर्स हैं। क्वेश्चन पेपर नेट पे अवेलेबल है। cbse.gov.in पे आप जाओगे, एग्जाम मटेरियल्स पे जाओगे तो एग्जाम मटेरियल्स में सारे के सारे क्वेश्चन पेपर 2026 के दिल्ली के, 2026 कंपार्टमेंट, 2025 कंपार्टमेंट दिल्ली, सारे मतलब 2026 का मेन पेपर कंपार्टमेंट, 2025 का मेन पेपर कंपार्टमेंट, अलग अलग रीजन्स के, दिल्ली का, देहरादून का, आउटसाइड दिल्ली का, उसके बाद नोएडा का, गाजियाबाद का, अलग अलग रीजन्स के सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। आप वहां से प्रिंट आउट निकलवा के, उसमें कोड लगे होते हैं। 6541 आउटसाइड का है, 6531 फॉरेन का है, 6521 जयपुर का है, 6511 उत्तराखंड का है। अलग अलग जैसे कोड लगे होते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकलवाओ और घर पे एक फोल्डर फाइल में के उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब तक कि आप 3 आवर के फुल पेपर सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप ये जान नहीं पाओगे कि हम 3 घंटे में पेपर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज वहां पे पेपर आपका छूट जाएगा और जब आता हुआ पेपर छूटेगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगा अपने ऊपर और आपको रिपेंट भी होगा, पछतावा भी होगा। इसलिए कम से कम आते हुए क्वेश्चन ना छूटें, इसलिए घर पे ही प्रैक्टिस करो। कम से कम 20 से 30 पेपर घर पे आपको लगा लेने हैं बिफोर बोर्ड, और उसके लिए आपको प्रिंट आउट निकलवाने हैं और 3-3 घंटे के पेपर आपको घर पे लगाने हैं। और लगाने किस चीज में है? पिन पेज में नहीं करने, ना कोई आपको नोटबुक में करने। आपको जैसे CBSE बोर्ड की सीट आती है, हॉरिजॉन्टल सीट आती है, ऐसे ही मार्केट के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन CBSE की सीट सैंपल कॉपी मिलती है अलग अलग पब्लिकेशन की। उनको आप मंगाओ या परचेज करो और उन पर पेपर करो। जैसे कि बीच में जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो बीच में गैप छोड़ना है, राइट साइड में रफ खींचना है रफ के लिए, और जहाँ पे भी फॉर्मूला या आइडेंटिटीज की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे वो लिखना है। ये सब कुछ हमें फॉलो अप करना है। उसके अंदर भी वो यही सोचना कि हम घर पे एग्जाम दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, बोर्ड में ऐसे करेंगे, घर पे हम ऐसे कर लें, नहीं। जैसे आपको बोर्ड में करना है वैसे घर पे प्रैक्टिस करो। जब एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो बोर्ड में भी ऐसी ही होगी। रफ साइड में होगा, आइडेंटिटीज आपकी याद पड़ जाएगी लिखने की, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बीच में गैप छोड़ोगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये सबसे अच्छी बुक है जो मेरे पास है। इसके बाद आप पेपर्स कर सकते हो और अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। इससे करने पे आपके नंबर 100%, 95 से 100 की गारंटी है कि मैथ में आपके नंबर 95-100 के बीच में ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे नंबर। ठीक है। दूसरी बात, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाओ जो आपको मोटिवेट करें। अच्छे टीचर्स रखो, अपने जो टीचर्स हैं वो ऐसे टीचर से बात करो जो आपको लगातार मोटिवेट करें, आपके नंबर को बढ़वाएं, आपको अच्छा पढ़ाएं और आपके नंबर को बढ़ाएं। तो ऐसे लोगों से ही बात आपको करनी चाहिए। तीसरी बात एक और है बच्चे, आप PYQ NCERT के अलावा ये PYQ बस परचेज ही नहीं करनी है, इसको सॉल्व भी करना है लगातार, जिससे कि आपके नंबर बढ़ पाए। ये सॉल्व बुक है, इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर भी गिवन है। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से देख के भी उसे कर सकते हो। थैंक यू सो मच।